जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट, ये जो है वार्षिक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर जो है फर्स्ट है ये। इसमें फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है और एडिटोरिया बिहार एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ख़ास तौर पर बीपीएससी, चाहे वो टीआरई हो या मेन बीपीएससी हो या आने वाला एसएससी एग्ज़ाम, आने वाला रेलवे का एग्ज़ाम, यानी कोई भी कम्पिटिटिव जनरल कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम हो, उसके लिए एडिटोरिया करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अभी आपका आने वाला एग्ज़ाम जो बीपीएससी 25 अक्टूबर से जो स्टार्ट होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए तो और ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए जो है हम लोग जो है फर्स्ट सेट को जो है डिस्कशन करेंगे। ये टीआरई के लिए भी, स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट सेट का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि मई 2026 में भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए जो है चिराग केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो चिराग केंद्र का जो उद्घाटन आपका किया गया हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है आमा दीदी बहिनी बस जो है सेवा की शुरुआत भारत के किस राज्य में जो है की है। तो ये जो है आमा दीदी बहिनी है ना बस सेवा जो है आपका सिक्किम राज्य में स्टार्ट की है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर जो है 3 कहता है मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास के क्षेत्रों में विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर जो सफ़ेद गिद्ध देखे गए थे। तो ये मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास में, तो चंदेरी शहर के आसपास में देखे गए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंदेरी। क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 कह रहा है केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकारी समीक्षा बोर्ड में किन 2 राज्यों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया है। तो ये जो है पूर्ण सदस्य के रूप में सिक्किम और पश्चिम बंगाल को शामिल किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसमें कहता है कि अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है। तो इस पोर्टल का जो नाम रखा गया है वो पीएम अजय पोर्टल के नाम से जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीएम अजय पोर्टल। अगला क्वेश्चन कहता है किस देश की सरकार ने नेपाल के प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान डॉक्टर लहार क्याल लामा को महाधम ज्योति का धन जो है उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये जो है आपका म्यांमार का जो है ये जो है किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कुछ जो है न्यू बुक्स है और उसके जो है ऑथर का नाम दिया हुआ है, पुस्तक है और आपका लेखक है। इनमें से जो है आपको चूज करना है कि कौन सा जो है बुक को किस लेखक ने जो है, किस राइटर ने जो है लिखा है। तो नंबर 1 में कहता है क्या कि इंडियाज ओलंपिक गोल्ड जो है हॉकी टीम पद 2 है ना। बट तो ये जो है आपको लिखा है, किसने लिखा है, तो के गुरु गमन अरु गमन ने लिखा है। तो आपका ये जो आपको ए का 1 नंबर से होगा। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज, ये ऑल टाइम फ्रेंडशिप जो है फेवरेट स्टोरीज जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो इसका जो है ये हो जाएगा। बेटर नेवर स्टॉप्स, इसको जो है श्याम श्रीनिवासन ने लिखा है। तो 3 का सी हो जाएगा। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया या है ना द स्टोरी ऑफ पीएन पनिक्कर, इसको पीएन सत्यन ने लिखा है। तो 1 का 1 है, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 और तो आपका जो है सामने सामने में हो जाएगा। तो आप देख लेते हैं कि कौन आता है। 1 का 1 में, 2 का 2 में, 3 का 3 में, 4 का 4। तो ये जो है 1 का 1 में, 2 का 2 में और सी का 3 में और डी का 4 में जो ऑप्शन नंबर सी आपका आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आईआरसीटीसी ने जो है किस लग्जरी ट्रेन को नए रूप में वर्ष 2026-27 के सीजन के लिए शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये लग्जरी ट्रेन का नाम है गोल्डन चैरिटीज़। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोल्डन चैरिटीज़। अगला
अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 9 नंबर क्वेश्चन, किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग 2025-26 का जो है ना खिताब जीता? तो इसका जो है सही आंसर जो हो जाएगा यानी ईस्ट बंगाल FC। तो ऑप्शन ए नंबर जो है में है आपका ईस्ट बंगाल FC, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करना है। कथन दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार स्ट्रोक रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिक के रूप में मान्यता दी। ये बात जो है आपका सही है। कारण कहता है वर्षे 102 नामक जीन थेरेपी न बैंड कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध न असरदार रही है। तो ये बात भी जो है सही है, लेकिन इसका बात अलग है, इसका बात अलग है। बात तो दोनों सही है, लेकिन ए जो है बी का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए कारण जो है कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर जो है, चूँकि ये किसी अलग चीज़ के बारे में कह रहा है और ये किसी अलग चीज़ के बारे में कह रहा है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चा में रही ओरेमिक्स क्या है? तो ये जो है ओरेमिक्स है, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है। तो ओरेमिक्स जो है एक ना हाइपरसोनिक मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आपको याद रखना है कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है ये मध्य दूरी का। तो ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, हाइपरसोनिक मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात मृत्यु दर जो है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितना दर्ज की गई है? तो ये जो है घट करके 90 आ गया है, यानी 19 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 19। अगला क्वेश्चन कहता है कि पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बारे में जो है सही उत्तर आपको देना है। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बारे में आपको सही उत्तर की जानकारी देना है। तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 मई 2026 को भुवनेश्वर उड़ीसा में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह बात जो है सही है। अगला बात क्या कह रहा है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ये बात भी आपका सही बात है, चूँकि अभी कृषि कल्याण मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो ये बात आपका सही है। और तीसरी बात कहता है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के विकास, किसानों की आय वृद्धि एवं केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय को और अधिक जो है मजबूत करना है। तो ये बात भी जो है आपका क्या कर रहा है, ये बात भी जो है आपका सही है। तो उपयुक्त जो है एक से अधिक सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सेना द्वारा रियल टाइम में निर्णय लेने और कमांड एजेंसी को जो है मजबूत करने के लिए कौन सा AI संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये जो है भारतीय वायुसेना ने कौटल्या एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौटल्या एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 26 मई 2026 को अमित शाह ने प्राइवेट विलेज प्रोग्राम 2 का जो है शुरुआत कहाँ से किया? तो ये जो अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, मेरे होम मिनिस्टर हैं, ये जो है प्राइवेट विलेज प्रोग्राम 0 जो है 2 का जो है शुरुआत जो है आपका बीकानेर से किया है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर यानी अजमेर यानी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट बीकानेर से किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये जो है नया रिकॉर्ड जो बनाया देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत कुल कितने सांसदों को इस पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है? तो इस पुरस्कार के लिए
केवल जो है 12 सांसदों को चुना गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 सांसद। अगला क्वेश्चन कहता है झारखंड में माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। तो माओवादियों को जो है मुख्य धारा में लाने के लिए आपका जो अभियान चला गया है उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन नवजीवन। ऑपरेशन नवजीवन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन नवजीवन। अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचायत उन्नति सूचकांक 20 के तहत किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला त्रिपुरा राज्य का जो है जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जुगल किशोर नगर जो है ग्राम समिति। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुणे स्थित डिफेंस फॉर्म नेवी लिमिटेड द्वारा सफल परीक्षण किए गए स्वदेशी वायु अस्त्र वन क्या है। तो ये जो है एक आत्मघाती ड्रोन है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आत्मघाती ड्रोन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 10 कहाँ संपन्न किया। तो ये जो है भारतीय वायुसेना ने यह ऑपरेशन लद्दाख में संपन्न किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया। तो ये जो है नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है यूके और डेनमार्क की कंपनियों ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यूके और डेनमार्क। अगला क्वेश्चन कर रहा है फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन थे। ये तो फोर्ब्स एक पत्रिका है, पत्र है, ये जो है न्यूज़पेपर है, उसमें जो आया है कि सबसे अधिक किसने पैसा कमाया है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो रोनाल्डो की अगर बात करें तो ये सबसे अधिक पैसा कमाने वाले खिलाड़ी हैं रोनाल्डो। ये खिलाड़ी जो हैं फुटबॉल के हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष विभाग ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किन 2 राज्यों में साझा तकनीकी सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो ये जो है गुजरात और तमिलनाडु को दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत ने जिनेवा में किस देश के WTO में जो है प्रवेश को गति देने के लिए एक द्विपक्षीय बाजार पहुंच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने जो है ये इथोपिया के साथ ऐसा जो है ना द्विपक्षीय बाजार समझौता किया है। तो इथोपिया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया। अगला क्वेश्चन कहता है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है। तो ये जो है प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज जो है राजस्थान में की है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन कहता है बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो ऑप्शंस ए में कहता है मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ किया है। ये बात जो है आपका सही है। दूसरी बात कहता है इसमें कि इस सैन्य अभ्यास में भूटान, ठीक है, उसके बाद कोलंबिया, इंडोनेशिया, लाओस और मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका, वियतनाम सहित 12 देशों ने भाग लिया है, भागीदारी की है। तो ये बात भी जो है आपका सही है। अगला कहता है यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण है। ये बात भी जो है आपका सही है। तो यानी तीनों बात जब सही है तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। 28 नंबर क्वेश्चन करता है भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफ शोर पेट्रोल वेसल INS
संघ मित्रा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये जो है कोलकाता में लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन कहता है कि 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2026 का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में जो है किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है आपका मेजर अभिलाषा बराक को दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेजर अभिलाषा बराक। अगला क्वेश्चन कहता है मई 2026 में होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, सियोल। सियोल में दक्षिण कोरिया का शहर सियोल में जो है किया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सियोल। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करने के लिए कह रहा है। कथन में कहता है आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया था, ये बात सही है। कारण कहता है स्मार्ट थैंक PDS जो है योजना के लिए 25,530 करोड़ बजट जारी किया गया है, यह बात भी जो है सही है। ये बजट ये अलग कहानी है और ये अलग कहानी है, लेकिन दोनों कहानी क्या है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ए जो बी जो है ए का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला क्वेश्चन कहता है अटलांटिक महासागर में एक डच क्रूज शिप MV हॉन्ड्यूस पर हंता वायरस का आक्रमण फैला है। सामान्यतः जो है इस वायरस का वाहक कौन होता है? तो ये हंता वायरस का जो भी वाहक है वो है आपका चूहा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। हंता वायरस का जो है वाहक जो होता है यानी ट्रांसमिटेड तो चूहा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चूहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं को अवैध बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरुआत की है? तो भारत ने जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमा के साथ जो है ना ये स्मार्ट बॉर्डर योजना की शुरुआत की है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत ने किस नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी में मोड़ने के लिए एक बड़े लिंक टनल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो भारत ने जो है चेनाब नदी पे किया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेनाब नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से जो है सही उत्तर दें। ऑप्शन ए में आपका कह रहा है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया है, ये बात जो है आपका सही बात है। दूसरा कहता है कि चर्चा में रहे 1857 की क्रांति के नायक वीरा पासी की प्रतिमा का जो है अनावरण बरेली में किया गया है, ये बात भी जो है आपका सही है। तीसरा कहता है कि भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है, ये बात भी जो है आपका सही है। तो तीनों बात जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि IMF ने मई 2026 में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दिया है? तो ये IMF ने यानी इंटरनेशनल मनी फाउंड ने कब दी, किसको दिया है? तो UPI को दिया है, तो भारत का UPI आ जाएगा आपका भारत का, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, UPI इंडिया। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रण के लिए नए मानक सूचकांक तैयार किया है? तो जो है 20 से 30% के लिए जो है नया सूचकांक तैयार किया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20 से 30% इथेनॉल।
40 नंबर क्वेश्चन का था निम्न में से औसत कथन का चयन करें, कूट की सहायता से सही उत्तर। देखिए ये औसत कथन है, सत्य कथन का चयन नहीं करने का रहा है, यह औसत कथन का चयन करने का रहा। तो ऑप्शन ए में कहता है भारत का पहला राष्ट्रीय एआई डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलोर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो ये बात सही है, लेकिन औसत कथन के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये गलत हो गया, ठीक है। यानी ये बात तो सही है, तो ये बात तो आपका होगा नहीं। उसके बाद कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई विभाग जो है ना लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरलम है। ये बात भी क्या है, सही है। आप नहीं, जो सही नहीं है उसके बारे में बोला था, तो ये बात भी सही है आपका, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद बीएसएफ की पहली महिला पर्वतारोही टीम ने मिशन वंदे मातरम के तहत जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, ये बात भी जो है आपका सही है। तो इनमें से औसत कथन पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्पेन ने मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल वाटर अवार्ड्स एंड यूटिलिटी ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में सम्मिलित किया गया। तो ये जो है आपको बेंगलोर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का था यूनेस्को ने चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी ने जीवित दीवार के रूप में किसे मान्यता दिया गया है। तो यूनेस्को ने जो है कुंभलगढ़ किला की दीवार को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुंभलगढ़ की। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये जो है विशाखापत्तनम आंध्रा में घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विशाखापत्तनम आंध्रा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत और किस देश ने नई दिल्ली में इनोवेट इंडिया नामक नवाचार और प्रतिभा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो भारत ने इटली के साथ ये घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इटली। अगला क्वेश्चन कर रहा है चर्चा में रहा पंचजत नाग उत्सव भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जो है मनाया जाता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है बेरोजगार युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक जो राजनीतिक आंदोलन 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना किसने की। तो कॉकरोच जनता पार्टी की जो स्थापना है ना अभिजीत दीपके ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभिजीत दीप। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से जो है सही उत्तर चुनें। तो आपका सही कथन यहाँ पे चुनने के लिए करा सत्य कथन कहता है भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो सेल राम ने जो है लोकटक प्रोटोकल्चर की जो है खोज की, जिसका संबंध जो है आकाशगंगा का शहर से है। ये बात सही है। कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा दुनिया का पहला एआई आधारित पादप जीन एडिटर प्लांट ओपन क्री जो है ना POC1 है। ये बात भी क्या है, सही है। नई दिल्ली 22 मई 2026 को सामरिक बल कमान द्वारा पोखर के सफल परीक्षण के लिए जो नई अग्निवीर दूरी ये जो है ब्लास्टिक मिसाइल तैयार किया गया। ये बात भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कहता है किस भारतीय मूल के जन स्वास्थ्य वैज्ञानिक को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है आपको सम्मानित किया गया प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम। अगला क्वेश्चन कहता है ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पे रहा है। तो आपका समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पे तमिलनाडु रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए निम्न में से किसे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है।
तो इच्छा मृत्यु देने की अनुमति किसे दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्ता को इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आवारा कुत्ता। तो दोस्तों आज जो है ये पहला जो है आपका सेट एडिटोरिया का जो है कंप्लीट हुआ है। इनमें 50 क्वेश्चन है। और अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, टीआरई का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जनरल कंपटीशन को, जनरल जो है करंट अफेयर को पढ़ते रहें। और इसमें से जो है वेटेज अच्छा खासा आपको आने लगता है। और